टीवी के सफर की आपने शुरुआत की थी। देख भाई देख, रिपोर्टर, पोल खोल, मूवर्स एंड शेकर्स, द ग्रेट इंडिया कॉमेडी सर्कस, ये शोज जिन्हें दर्शक आज तक भूल नहीं पाए हैं और यकीनन भूल भी नहीं पाएंगे, जिस तरीके से आपका किरदार रहा और आप उस शो का हिस्सा थे। तो करीब 4 दशक से शेखर सुमन दर्शकों के दिल पर राज कर रहे हैं और हम सभी एक बार फिर से मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ तहे दिल से ताज नगरी में आप सभी का आपका स्वागत करते हैं। और मैं चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड रमेश चंद्रा जी से आग्रह करूंगी कि वो शेखर सुमन जी को मंच पर लेकर आए और बुके भेंट कर उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। अब एक राउंड ऑफ क्लैप, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, प्लीज बी सीटेड हियर। मैं यहाँ रहूँ, बैठ जाऊँ जी। इससे पहले कि शेखर जी के साथ ये पैनल आगे बढ़े, क्योंकि आप यहाँ पहुंचे, लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। लोग आज आपको सुनना भी चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि 10 मिनट का वक्त आपका और लिया जाए और आपसे कुछ बातें इस मंच पे भी की जाए। जी। आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है और उससे भी ज्यादा आप। जी। तो अब तक कोई गलत सवाल अब मुझसे नहीं किया जाएगा। जी। नहीं, अब कॉन्फिडेंस और हाई हो इसलिए कह रहा हूं। तो अब तक जिन्हें आपने पर्दे पर देखा था, आज वो आप सभी के सामने हैं। और जब किसी एक्टर से मेरी भी ऐसे मुलाकात होती है या कभी मैं टीवी स्क्रीन पे किसी को देखती हूँ, सामने वो आते हैं, उनसे मैं मिलती हूँ, तो मेरा जो सबसे पहला सवाल होता है, यकीनन क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में रहती भी हूँ और रिपोर्टर शो आपने भी किया है, तो लोगों के जहन में भी बड़ी उत्सुकता होती है कि आपका पर्दे पर जो आपका प्रेजेंटेशन होता है और जो आपकी अपनी दुनिया होती है, उसमें कितना फर्क होता है। उस शेखर सुमन को भी हमने जाना है पर्दे के माध्यम से, और आज जो हमारे बीच में मौजूद है, जी जी जी, उनको जानना चाहिए। देखिए, 2 मुख्तलिफ दुनिया है। हम जहाँ भी काम करते हैं, और ख़ास तौर पे कलाकार के लिए, और ख़ास तौर पे उससे भी ज़्यादा अगर आप अभिनेता हैं, तो एक आप ऐसा समझ लीजिए कि एक वर्चुअल दुनिया है, जो आपकी निजी दुनिया जो है, ज़ाती जो दुनिया है, उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। कई लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि आप फलां शो में इस तरह थे, फलां शो में इस तरह थे, फलां फिल्म ऐसे। आप बिल्कुल कुछ अलग नज़र आ रहे हैं। आप कुछ बोलते भी नहीं, आप गुमसुम बैठे रहते हैं, आप संजीदा हैं। आप तो जो शख्सियत इंसान की निजी ज़िंदगी में होती है, वो उससे जो वो किरदार अदा करता है फिल्मों में, उससे उसका कोई लेन देन नहीं है, उससे कोई उसका समीकरण नहीं है, कोई नाता नहीं है। वो इसलिए कि एक कलाकार जो है अपने जहन में एक किरदार बनाता है या किरदार से जोड़ता है, फिर उस किरदार को वो अपने तरीक़े से पेश करता है। तो मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए कि अगर मुझे कहा जाए कि मैं एक राजा का रोल करूं, तो ज़रूरी हो जाता है कि मैं किसी राजा के साथ बैठूं, उसकी बातें सुनूं, उसका क्या लहजा है, उसकी क्या शख्सियत है, ये सब किस तरह से उठते बैठते हैं। एक जैसे अंग्रेज़ी में एक शब्द है सवॉफ है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, जिसमें जो तमीज़ है, तमद्दुन है, तहजीब है, वो क्या है। तो जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं, आप उनको देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक एक राजा का किरदार आप अदा नहीं कर पाएंगे। और करेंगे तो फिर अगर आपने बगैर अध्ययन किया तो आप फिर बेवकूफ़ियाँ करेंगे, फिर आप राजा की जगह कुछ और कर जाएंगे। उसी तरह से अगर कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या कोई साइंटिस्ट है या कोई दूसरे किस्म का फ़नकार है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम मिलते हैं लोगों से और अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो सारे किरदार हमारे इमोशनल मेमोरी में चले जाते हैं। और जब भी
हमें कोई किरदार निभाने का मौका मिलता है तो हम ढूंढते हैं, खंगालते हैं कि क्या मैं इस किरदार से मिला हूं। और ये है कि कल अगर मुझे ये कहा जाए कि मैं आप बनकर यहाँ बैठूं तो वो भी मुझे करना पड़ेगा। तो फिर मुझे साड़ी पहननी पड़ेगी और माइक हाथ में लेके फिर आपके नाजो अंदाज के साथ, नखरे के साथ या आपकी अदायगी के साथ मुझे और आपकी मुस्कुराहट के साथ वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो मैंने कहीं ना कहीं देखा और दिमाग में वो कॉपी पेस्ट हो गया। तो एक्टर के लिए सजग रहना, जागरूक रहना, हमेशा देखते रहना, सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि मैं एक बड़े छोटे से शहर से आता हूं, पटना से, और वहाँ की अपनी एक ख़ासियत है, अपने नवाबी ठाठ हैं, अपनी एक ज़बान है, उसका मज़ा लेते हुए दिल्ली से होते हुए बम्बई पहुंचना। तो ऐसे इस जर्नी में इतने सारे लोग, इतने सारे किरदार, इतने सारे शख्सियतों से मुलाकात हुई है कि सब कहीं ना कहीं हैं, तो उन्हें निभाने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे रिपोर्टर की जब एक भूमिका मुझे दी गई थी, या उत्सव में मेरी जो पहली फिल्म थी जी, हालांकि एक पीरियड फिल्म है और वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था कि चारुदत्त का रोल जो मैंने निभाया था, तो कल्पना से कि वो कैसे रहा होगा। और जब वो वसंत सेना यानी रेखा जी के संपर्क में आता, जो रोल निभा रही थी, वो किस तरह से एक इक्वेशन बनता है उनके बीच में, या जो प्रणय होता है या जो भी उनके बीच जो बात गुजरती है या जो प्यार होता है या जो संबंध होता है, वो किस तरह से वो रहा होगा, क्या कुछ हुआ होगा, ये आपको अपनी कल्पना पे थोड़ा सा निर्भर करना पड़ेगा। तो एक कुल मिला के एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया है, लेकिन आपके निजी दुनिया से बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अलग। आपने तमाम बातें कही, उसमें मैंने देखा बिहार प्रेम जी, वो पटना प्रेम जो था वो मैंने देखा है। और आपने ये भी कहा कि कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं तो फिर जब दो लोग एक जगह के होते हैं तो वो बातें निकल कर सामने आ जाती हैं। जी जी। तो जब आप पटना से, बिहार से बम्बई गए थे, उस वक्त की क्या यादें आपके शहर से, और आज भी आप अपने शहर से कनेक्टेड हैं? देखिए, मेरे पिताजी ने जो मेरा नाम रखा वो क्या सोच समझ के रखा, शेखर सुमन, उससे लोगों को अंदाजा ही नहीं होता है कम वक्त में हूँ कहाँ का। और जबान अगर आपकी ठीक ठाक हो, अच्छी हो, तो लोग पता नहीं कर पाते। तो हर वक्त पूछते थे मुझसे, आप हैं कहाँ के? तो क्योंकि सुमन से कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ सिन्हा होता, सहाय होता, ठाकुर होता, भटनागर होता, कपूर होता, कुछ होता तो पता कर लेते अंदाजा। लेकिन बिहार, तो फिर हम कहते थे कि भाई हम पटना से हैं, बिहार से। आप दिखते तो नहीं है, आप लगते तो नहीं, आप बोलते, तो मैं कहता था कि ये लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है, ये बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। दिखते नहीं है मतलब क्या हुआ? मतलब बिहारी बेवकूफ दिखते हैं, या आप ऐसे बोलते नहीं तो क्या वो बेवकूफ़ों की तरह बात करते नहीं? उनकी अपनी एक ज़बान है, अपनी एक खासियत है, अपनी एक मिठास है। जैसे हर प्रांत की, हर प्रदेश की, हर देश की, हर राज्य की, हर जगह, हर मोहल्ले की, मतलब जो भाषा रहती है वो अलग रहती है, उसकी मिठास अलग होती है। ये बात दूसरी कि बंबई जैसे शहर में आने के बाद अगर आप फिल्मी दुनिया में कदम रख रहे हैं तो भाषा का लिहाज करना पड़ता है। भाषा पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों की पकड़ जो है वो अब यूं कह लीजिए कि खत्म होते जा रही है। और वो एक बड़ा दर्दनाक विषय है, क्योंकि टीवी में भी जो एंकर्स हैं और जो न्यूज़ पढ़ने वाले हैं, शेखर सुमन बोल देते हैं, आइए आ रहे हैं शेखर सुमन जी। तो मैं अचरज में रहता हूँ, या फूला को फूला, खून को खून, है ना, फांसी को फांसी, इस तरह की बातें हम तो पहले न्यूज रीडर से सीखा करते थे, जबान सीखते थे। जो प्रतिमा पूरी थी या सलमा सुल्तान थी, वो जिस तरह से उनका जो लहजा था, जो जिस तरह से बातें करती थी, वो हम सीखते थे उनसे, अखबार से सीखते थे, एडिटोरियल से पढ़ते थे हर जगह। लेकिन जो अगर पढ़ाने वाले ही अगर जब थोड़े से अशिक्षित निकलें तो फिर मामला जो है वो ज़रा गंभीर हो जाता है। लेकिन कुल मिला के ये कहूँ कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं बिहार की एक बड़ी छोटी सी कल्पना हूँ और बिहार की देन हूँ, बिहार की मिट्टी का अंश हूँ। मुझे बहुत गर्व है इस बात पे। और जो कुछ अगर मैं ये मान के चलूँ कि मेरे अंदर प्रतिभा है तो वो सब बिहार की वजह से है और बिहार की मिट्टी की वजह से। बिहार को आज आप कहाँ देखते हैं? इस बात पे ताली होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि आप आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि ये तमाम जो शोज हैं मैं करता रहता हूं, टीवी पे भी करता हूं, फिल्मों में भी मैंने बहुत काम किया। फिल्मों में तो खैर
देखिए, टीवी पे मैंने इसलिए भी काम किया कि टेलीविजन पे बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं जहां लोगों से मिलने का मौका मिलता है। लाइव शोज होते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, मूव्स एंड शेकर्स करता था, या बहुत सारे ऐसे शोज, तो ऐसे लोग मेरे सामने बैठे रहते तो और ऐसे देखते रहते थे। अब उनको देख के ये भी नहीं पता चलता कि वो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं अंदर से या आपको गालियां निकाल रहे हैं, क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल सपाट रहता है और वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप मंगल ग्रह से हैं, और वो आपको निहारते रहते हैं ऊपर नीचे, आपका मेकअप कैसा, बाल कैसा है, कपड़े कैसे हैं, यार इसकी भी 2 आंखें हैं, ये इसकी भी एक ही नाक है, अरे तो ये फिर 2 टांगे हैं, आवाज़ ये छींकता भी है, जमाइयाँ भी लेते, तो फिर ये सितारा कैसे हुआ, ये तो हम ही जैसा है। तो हम तो आप ही के जैसे हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन ये मैंने एक चीज़ पे गौर की है और फरमाया है कि जब भी मैं किसी लाइव शो में रहता हूँ तो देखता हूँ कि बड़ी उदासीनता रहती है दर्शकों में, जाने किस बात के लिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको आके हंसाए या गुदगुदाए या कोई जोक क्रैक करे। एक सौम्यता रहनी चाहिए चेहरे पे, एक थोड़ी हौसला अफजाई। जब कोई आया तो ताली बजा दी, आपने तालियां बजाई, आपने थोड़ा हो हल्ला किया, तो थोड़ा माहौल जो है ना वो गर्म रहता है, तो फिर आदान प्रदान जो है बड़ा दिलचस्प हो जाता है, बड़ा मनोरंजक हो जाता है। तो अक्सर लोगों से गुजारिश करनी पड़ती है, निवेदन करना पड़ता है, हुजूर माई बाप मैं खैरात मांग रहा हूँ, जरा तालियां बजा दीजिए प्लीज, अच्छा लगेगा। और ये तालियां बजा के ये बात जो है वो बहुत जरूरी ये है कि इस बात का आश्वासन मिलता है, इत्मीनान हो जाता है कि दर्शक जगे हुए हैं, क्योंकि उधर अंधेरा रहता है, कब उठ के लोग चले जाते हैं और खाली कुर्सियों से बात कर रहे हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए तालियां बजाते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए, ताकि हम लोगों को भी काम करने का जो है सुकून, इत्मीनान मिले। तो मैं अक्सर जाके कभी कभी ये तंजिया ये बोलता हूं कि कमाल के दर्शक हैं, देखिए इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं, इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इतने अनुशासित हैं कि जब तक आप इनसे निवेदन न करें, गुजारिश न करें, ये ताली नहीं बजाएंगे। उसके सुनने के बावजूद वो चुपचाप सुनते रहते हैं। देखिए अभी देखिए 2 ताली, जरा जोरदार एक बार तालियां, गर्माहट। ये बात अगर माहौल है तो फिर वो माहौल की तरह लगना चाहिए। ऐसा ठीक है, आप पति पत्नी हैं, झगड़ के आए हैं, या बेटा बदमाश है, मोहल्ले में बदमाशी कर रहा है, या कुछ और बिजनेस में नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसकी ये वजह नहीं है कि आप मतलब वो वजह नहीं कि आप फिर यहाँ आए और गुमसुम से बैठे रहे। क्योंकि हम लोग एक बहुत ही एक ऐसे माहौल में आए हैं और ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, और वो सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक। इट्स एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल कि आप ऐसे लोगों से मिले। मैं नए लोगों से मिलता हूं, कभी कभी तो ऐसा लगता है इन लोगों से मुलाकात पहले हुई है, और कभी नया परिचय फिर से तारुफ करना पड़ता है। कुछ लोग मैंने कहा गुस्से में, आक्रोश में, कुछ मुस्कुराते देखते रहते हैं, लेकिन बाद में सबसे दोस्ती हो जाती है। तो देखिए हम सब अपने एक नाम के साथ पैदा होते हैं, कुछ तो गुमनाम पैदा होते हैं, कुछ अनाम पैदा होते हैं, कुछ बेनाम पैदा होते हैं। तो एक नाम रखा जाता है, उस नाम के पीछे हमेशा एक सार्थकता होती है, एक सत्यता होती है। उसको सार्थक करना जो आपका नाम है बहुत जरूरी है। अगर बाबूजी ने मेरा नाम रखा शेखर सुमन, तो इसका कोई मतलब था नहीं जब तक मैंने इस नाम को सार्थक नहीं किया। शेखर यानी शिखर, और सुमन यानी फूल, यानी शिखर पे अर्पित किया हुआ फूल, यानी कि शिवलिंग। तो शेखर को सुमन बनाने में और सुमन को शिखर तक पहुंचाने में बड़ी जद्दोजहद, बहुत मेहनत करनी पड़ी, आदावर्स है। और तो मैं ये चाहता हूं कि हर किसी को जो एक नाम मिला है, उस नाम से उसकी अपनी वाकफियत और दुनिया की वाकफियत बहुत जरूरी है। वो तभी मुमकिन है कि आप उसको मुकम्मल कर सकें अगर आपने उस नाम के लिए कुछ किया हो, जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा ली हो, और एक मंजिल तय की हो कि मुझे यहां पहुंचना, वहां पहुंच के दिखाया। इतनी बड़ी आबादी में क्या वजह है कि कुछ ही चंद लोग जो हैं वो इस मंच के लायक बनते हैं, आते हैं, आपसे बात करते हैं और अपनी एक जर्नी के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में आप सबको बताते हैं, और कहीं ना कहीं कोई बैठा हुआ इंसान उससे प्रेरित हो जाता है और वो फिर अपने सपनों को आगे बढ़ाता है। कई लोग मायूस हो जाते हैं, somebody gives up कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा।
के वक्त अगर आप ऐसे माहौल में बैठे हों जहां कोई आपको इंस्पायर कर रहा हो, जिसकी कहानी सुन के आपको लगा आई शुड ऑल्सो नेवर गिव अप, नेवर से डाई, नेवर एवर से डाई, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, मुझे भी इससे प्रेरणा लेनी है, मुझे भी यहां तक पहुंचना है या इससे आगे पहुंचना है, तो आप सोचिए कि यह समाज कितना खुशहाल हो जाएगा। तो हम सबको इसके लिए आगे बढ़ना है और ये एक बड़ी अच्छी महफिल है जहां हम इतने तमाम जो अचीवर्स मेरे सामने बैठे हैं जिनका तारुफ मैं आप लोगों से कराऊंगा, जो अपना परिचय खुद आपको देंगे। हालांकि मैं ये भी समझता हूं कि आपने मेरा जो इतना लंबा चौड़ा परिचय दिया उसकी जरूरत नहीं थी, इस वजह से कि अगर किसी इंसान के शख्सियत के लिए इतने बड़े परिचय देने की जरूरत है, इसका मतलब उसने कुछ हासिल नहीं किया। उसको बताना पड़ा, देखो इसने ये भी किया, देखो उसने वो भी किया। मैं समझता हूं कि अगर आप कह दें शेखर सुमन या कोई एक नाम, तो उस नाम में सब कुछ जो है वो उस बात से जाहिर होना चाहिए। वर्ड अब ताजमहल है तो ताजमहल है, अगर किसने बनाया, किसके लिए बनाया, कब बनाया, कितने लोग थे, ये बोलने की जरूरत नहीं। इट्स अ सिंबल ऑफ लव। उसी तरह से शेखर सुमन इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ लव, जैसे आप सब हैं सिंबल ऑफ लव। वी आर फ्रॉम न्यूज इंडस्ट्री, हमारी आदत है खबरों को हम पूरा विस्तार से दिखाते हैं, रफ्तार के साथ भी और विस्तार भी होता है। अब विस्तार से कभी कभी तार जो है वो टूट जाता है, तो यू नो आप कभी कभी जितना कहते हैं ब्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि संक्षिप्त अगर कम बातों में अगर ज्यादा बात कह सकें, कम शब्दों में अगर ज्यादा बयां कर सके, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वरना बात लंबी हो जाती है, वो भाषण हो जाता है, भाषण हमेशा उबाऊ होता है। जी, अगली बार से इस चीज का ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू। अगला सवाल मेरा ये था, क्योंकि बखूबी आपने बताया है कि कितने लोगों के सपने होते हैं। आज यहाँ आप बैठे हुए हैं, कई लोग आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे, आपकी बातों को लोगों ने सुना होगा। एक छोटे शहर से आकर के आंखों में बड़े सपने लेकर के माया नगरी में आना, पहले कितना मुश्किल होता है सर्वाइवल भी, और क्या क्या थॉट्स अंदर चलते रहते हैं? देखिए ये सवाल मैं आपको, सॉरी कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन बात ख्वाबों की होती है, सपनों की, शहर की नहीं कि वो छोटा है या बड़ा है। हमेशा ख्वाब छोटे या बड़े होते हैं, और मेरे ख्याल से ख्वाब छोटे या बड़े होने भी नहीं चाहिए। ख्वाब ख्वाब होता है ना, उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है कि मैंने कुछ सोचा, मैंने कुछ सपने देखे। और कोई भी ख्वाब वो आपने कहीं भी देखा हो, शहर में देखा हो, गली में देखा हो, मोहल्ले में देखा हो, अपने बिस्तर पे देखा हो, उसको मुकम्मल करने में बड़ी मेहनत है। चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे वो एक डॉक्टर बनने में हो, इंजीनियर बनने में हो, साइंटिस्ट बनने में हो, देश को बनाने में हो, आप नेता बने, अभिनेता बने, राजनेता बने, जो बने आप जिंदगी में, उसमें मेहनत बहुत है। और मेहनत के साथ मैं अक्सर ये कहता हूं कि, और हाँ जी जी जी, वो कान में एक चीज डाली गई है जिसमें कहा जाता है, अब बहुत ज्यादा बोल ली, अब कम करें क्योंकि प्रोग्राम भी शुरू करना हो। मैं कह रहा हूं जी जी, और मैं ये मान के चल रहा हूं ये बात इनसे कही गई है। तो मैं कहाँ था? तो हाँ, वो ये है कि आपको उस ख्वाब के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उसमें एक किस्मत का यानी फॉर्चून का एलिमेंट होता है। लोग कहते हैं कि भाई हमने भी बड़ी मेहनत की, मजदूर भी बहुत मेहनत करता, वो तो वहां तक नहीं पहुंचता है। लेकिन दे ऑलवेज से, एज दे से, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। अगर आप जिंदा दिल इंसान हैं, आप में वो शक्ति है, भक्ति है, तो किस्मत भी आपका साथ देगी। और इसी बात पे हम उम्मीद करते हैं कि आज ऐसी तमाम बातें इन लोगों के जरिए हम जान पाएंगे। थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि वो तार के जरिए मेरा कान उड़ा दें या मुझे बम से उड़ा दें, हम लोग चलते हैं, अपना अपना काम करते हैं, और उन लोगों को बुलाते हैं जो असली हकदार हैं इस कुर्सी पे बैठने के, हम जैसे लोग नहीं। बिल्कुल, आपसे रिक्वेस्ट कि आप यहीं मंच पे बने रहिए। जब एक